बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जिस वीडियो का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था वो वीडियो आ चुकी है। फाइनली जो है अपडेट मिल गई है कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे या ऑन साइट होंगे, क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम में आएगा, सारी चीज़ों की अपडेट आज की वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एग्ज़ाम में जो पहला सवाल आता है वो ये है कि एग्ज़ाम है कब। तो अभी जो हमें पता चला है वो ये है टीचर से कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो ईद के बाद होंगे। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम्स जून में भी हो सकते हैं और जुलाई में भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्ज़ाम्स जून में होंगे ईद के बाद। और अगर जून में नहीं भी हुए तो जुलाई में तो लाजमी ही आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो आप लोगों ने ईद के बाद की तैयारी रखनी है। ईद से पहले आपके एग्ज़ाम नहीं हैं, ईद के बाद आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, पहला सवाल का जवाब तो आप लोगों को मिल गया कि एग्ज़ाम होंगे कब आप लोगों के। उसके बाद दूसरा सवाल ये था कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या ऑन साइट होंगे। तो आप लोगों का जो पेपर होगा वो ऑन साइट नहीं होगा, वो ऑनलाइन होगा। आप लोगों के पास एक लिंक आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, पूरा एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है जिसमें आप लोग अपना पेपर दे सकेंगे। और उस लिंक के थ्रू आप लोग क्या करेंगे, अपना पेपर घर बैठ के देंगे। सही है। उसके बाद तीसरा सवाल क्या आ जाता है कि भाई टाइम ड्यूरेशन क्या होगी एग्ज़ाम की। तो देखिए अभी इसका कुछ कंफर्म नहीं है। जहाँ तक बताया गया है वो ये है कि आप लोगों को कम से कम एक दिन का टाइम दिया जाएगा, यानी 24 घंटे का टाइम दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही कहना था कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, नेट नहीं है, लाइट नहीं है, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से कम 24 घंटे का टाइम आप लोगों को दिया जाएगा। और हो सकता है कि 2 दिन या 3 दिन का टाइम भी आप लोगों को दिया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इतने दिन में बैठ के पेपर पूरा कर रहे हैं। अगर 24 घंटे का टाइम दिया जाएगा तो 24 घंटे का मतलब ये कि 24 घंटे में से किसी एक टाइम आप लोग, जहाँ जब आप लोग फ्री होंगे, आपके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, नेट लाइट सब कुछ, तब आप जाके वो लिंक ओपन करेंगे। और जब आप एक बार अपना लिंक ओपन कर लेंगे वो, तो फिर आप उस स्क्रीन को बंद नहीं कर सकते। आप जब भी उस स्क्रीन को बंद करेंगे तो आपका पेपर जो है वो एंड हो जाएगा, दोबारा आपको एक्सेस नहीं मिलेगा उसका। तो अगर 24 घंटे का टाइम आप लोगों को दिया जाता है तो 24 घंटे में से कोई एक टाइम जो आपके लिए आसानी हो, जिसमें वो आपने चूज़ करना है और उस टाइम में बैठ के अपना पेपर करना है। हो सकता है आपका पेपर 1 घंटे का हो सकता है आपका पेपर 2 घंटे का हो सकता है आपका पेपर 3 घंटे का हो। अब ये अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब भी आप लोगों को मिल गया कि टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सवाल सबका आता है, पेपर पैटर्न। तो देखिए ये कहा गया है कि 50% MCQs और 50% कोडिंग हो सकती है। और ये भी कहा गया है कि हो सकता है 100% कोडिंग बेस्ड हो आपका एग्ज़ाम जो होगा। तो अब ये है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जितने भी हमें प्रोजेक्ट्स बनवाए गए हैं वो सारे के सारे आप लोगों ने बहुत अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में आपके पास उन्हीं में से कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए, या फिर जैसे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम था तो आप लोगों को एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम दे दिया जाए, मतलब उससे मिलता-जुलता कुछ दे दिया जाए, सेम एज़ इट इज़ दे दिया जाए। तो आप लोगों की प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप लोगों को रिग्रेट ना हो कि यार हमने अच्छे तैयारी नहीं की थी, ये तो हमने किया था, हम इसको अच्छे से समझ लेते। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करनी है, ताकि अगर एग्ज़ाम में आपको दे दिया जाए तो आप ईज़िली उसको कर सकें। इसके अलावा 100 डेज़ ऑफ कोडिंग चैलेंज जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपको उसमें से ही कुछ छोटे-छोटे, जैसे उसमें क्वेश्चंस हैं 5-6 दे दिए जाएँ कि ये कीजिए, लूप्स यूज़ कीजिए, एक वेरिएबल बना के एक मैसेज लिख के सबको ये मैसेज जो है आपने करना है, प्रिंट करवाना है सबके नेम के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ सकती हैं, तो आपने क्या करना है, अब आपका काम ये है कि जो आपके प्रोजेक्ट्स थे आपने उन पे कॉन्सन्ट्रेट करना है अच्छे से, और साथ ही 100 डेज़ ऑफ कोडिंग चैलेंज जिन्होंने अभी तक नहीं शुरू किया है वो कर दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें से भी कुछ भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। सही है? अच्छा, इसके अलावा इसके बाद जो एक और चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है वो ये है कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, सिलेबस क्या है? तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एग्ज़ाम में कहाँ से कहाँ तक क्या कुछ आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है सर्जिया की जो रिपॉज़िटरी है, ये लर्न टाइप स्क्रिप्ट पेनावर्स,
इस पे आपने आ जाना है, इसका लिंक सबके पास मौजूद है। यहाँ पे आने के बाद देखिए सबसे पहले तो हमारे पास वही नोट प्रोजेक्ट्स हैं, इनको आपने लाजमी देखना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रोजेक्ट्स और साथ ही 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज, इस पे आपने पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। ये करने के बाद आप देखिए प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे हमारे, 11 प्रोजेक्ट्स हैं, इन सबको अच्छे से देख लीजिएगा, और साथ ही 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे हमें स्टेप्स दिए हुए हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग कर भी चुके हैं और मज़ीद अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टेप 00 नोट प्रोजेक्ट के बाद स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड हमारा जो है यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। और यहाँ से लेकर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं स्टेप 10 पे टपल्स, ठीक है। ये स्टेप 10 पे टपल्स तक, यहाँ तक आपका सिलेबस है, यहाँ तक आपने तैयारी करनी है। स्टेप 00 से लेके स्टेप 10 यानी स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड से लेके स्टेप 10 टपल्स तक आपने तैयारी करनी है। इसमें से आपका एग्ज़ाम आएगा। और बाकी इसके बाद के जितने स्टेप्स हैं ये स्टेप 11 से लेके नीचे तक, इसको आपने नहीं देखना है क्योंकि ये आपके सिलेबस में अभी शामिल नहीं है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, मतलब ये इंक्लूड नहीं है आपके एग्ज़ाम में, सही है। तो यहाँ से देखिए आपने स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करना है और स्टेप 10 तक आपने तैयारी करनी है। इसको जब आप ओपन करेंगे आपके पास सारा यहाँ पर मटेरियल आ जाएगा, कोडिंग भी आ जाएगी, एग्जाम्पल्स भी आ जाएंगी। इसके अलावा डिटेल में आपको थ्योरी भी दी गई है ताकि आप अच्छे से उसको पढ़ें, समझें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। बहुत सारे सवाल आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि एग्ज़ाम कब होगा, ऑनलाइन होगा, ऑन साइड होगा, क्या आएगा एग्ज़ाम में। तो सारी चीज़ें मैंने जो है आप लोगों को बता दी हैं और ये बिल्कुल सही चीज़ें मैंने बताई हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने करनी है, आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स पे कंसंट्रेट करना है। साथ ही 100 डेज़ ऑफ कोडिंग चैलेंज जिन्होंने नहीं स्टार्ट की वो आज से ही स्टार्ट कर दें, इसी में आप लोगों का फ़ायदा है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।